अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म प्यारी चलती है। बेबस था तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं। जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं रितु कौशिक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल शाकाहार का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शाकाहारी थे मगर अब मांसाहारी होते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों ही परिवर्तन जागरूकता के कारण हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जागरूकता थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। आइए इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि एक बार मगध के सम्राट बिंदुसार ने अपनी सभा में पूछा, देश की खाने की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्री परिषद तथा सभा के दूसरे सदस्य सभी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद शिकार खेलने का शौक रखने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाने का जो पदार्थ है वो है मांस। सभा में बैठे सभी लोगों ने सामंत की इस बात का समर्थन किया, लेकिन चाणक्य चुप थे। सम्राट ने चाणक्य से पूछा, आप बताइए, आपका इस बारे में क्या विचार है। यह सुनकर चाणक्य ने कहा कि मैं कल अपने विचार आपके सामने रखूंगा। रात होने पर चाणक्य उस सामंत के महल में पहुंचे जिसने सबसे पहले कहा था कि सबसे सस्ती खाने की वस्तु मांस है। चाणक्य ने सामंत को बताया कि शाम को महाराज अचानक से बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आपको 1 लाख सोने के सिक्के भी मिलेंगे। सामंत ने चाणक्य के पैर पकड़कर माफी मांगी और उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के देकर कहा कि इस धन से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। इस तरह चाणक्य जी एक एक करके उन सभी के घर गए जिन्होंने कहा था कि मांस सबसे सस्ती वस्तु है, लेकिन कोई भी अपने हृदय का 2 तोला मांस देने को राजी नहीं हुआ, बल्कि सभी ने चाणक्य से माफी मांगने के साथ साथ उन्हें 1-1 लाख सोने के सिक्के भी दिए और कहा कि वह किसी और के हृदय का मांस खरीद लें। चाणक्य सुबह होने से पहले वापस महल पहुंचे और राजा के सामने सभी सोने के सिक्के रख दिए। यह देखकर राजा ने पूछा, यह सब क्या है। तब चाणक्य ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई और फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। चाणक्य ने सारी बातें राजा को बताई और कहा, राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, बाकी सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है, लेकिन वे अपनी जान बचाने में असमर्थ हैं। पशु न तो बोल सकते हैं और न ही अपना दुख बता सकते हैं, तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लेना सही है। ये तो वही बात हो गई कि एक बार महर्षि वेदव्यास कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी के आने जाने वाले रास्ते पे बड़ी तेजी से भागते हुए देखा। वेदव्यास जी सब कुछ जानते थे और सभी देहधारियों की भाषा को समझने वाले थे। उन्होंने उस कीड़े को इस तरह भागते हुए देखकर उससे पूछा, हे कीड़े, आज तुम बहुत डरे हुए और बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे हो। मुझे भी बताओ कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों हो। कीड़े ने कहा, हे ऋषिवर, यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है ना, इसी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी भयंकर है और जब मैं यह आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं यह गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले, कहीं मैं मर न जाऊँ। इसलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। वो देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है और वे बहुत भारी बोझ लिए हांफते हुए इधर आ रहे हैं। हे ऋषिवर, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पास सुनाई दे रही है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्यों के भी विभिन्न प्रकार के शब्द मेरे
कानों में पड़ रहे हैं। मेरे जैसे कीड़े के लिए इस भयंकर आवाज़ को शांति से सुनना आसान नहीं है। इस भय से अपनी रक्षा के लिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख से दुख में पड़ जाऊँ। प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ा दुख देने वाला होता है। अपना जीवन सबको अत्यंत प्रिय लगता है। कीड़े के ऐसा कहने पर व्यास ने उससे पूछा, कीड़े तुम्हें सुख कहाँ है? मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है, क्योंकि तुम एक अधम कीट योनि में पड़े हो। हे कीड़े, तुम्हें शब्द, स्पर्श, रस, गंध और बहुत से छोटे बड़े भोगों का अनुभव भी नहीं होता है, अतः तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, हे मुनिवर, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचिए कि एक कीड़े को भी अपने जीवन से, अपने शरीर से कितना प्यार है, तो हमें अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए किसी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। आपका एक फैसला किसी बेजुबान को जीवन दे सकता है। फल और सब्जियां रंगदार और खुशबूदार होती हैं और वह आपको मोहक लगती हैं, जबकि मांस देखने में बड़ा भद्दा और बदबूदार होता है। किसी फल के बगीचे में चले जाएं तो मन खिल जाता है, एक दो फल तोड़कर खाने का मन करता है। वहीं किसी कत्लगाह में चले जाएं तो अच्छा खासा मन खराब हो जाता है। फल या सब्जी तोड़ने या काटने पर आपको कोई घृणा नहीं होती। उनकी पीड़ा, उनका रोना और चीखना आपको सुनाई या दिखाई नहीं देता। वहीं किसी पशु की हत्या करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए देखा जाए तो प्रकृति ने आपकी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि जीव के अलावा बाकी सभी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ हैं। इससे आपको समझना चाहिए कि प्रकृति आपको क्या इशारा कर रही है। इस इशारे को समझकर ही अपना भोजन चुनें। चुनाव आपका है। नमस्ते।